हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। अपनी मंजिलों को ठान कर सफर में निकलने वाले अब्दुल कलाम के भारत के सिरमोहर पहनने के सपने को साकार करने वाले वे प्रतिभाशाली युवा आज अपने मुल्क भारत में आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? आत्महत्या कर रहे वे युवा एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के उस फहरिस्त में शामिल क्यों हो रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट यह कहती है कि देश भारत में हर घंटे एक युवा आत्महत्या कर अपनी जान ले लेता है। भारत सरकार की अपनी संस्था एनसीआरबी के सरकारी आंकड़े यह कहते हैं कि देश भर में करीब 15 से 29 वर्ष की उम्र के करीब 28 नौजवान भारत में प्रतिदिन आत्महत्या कर लेते हैं। भगवान न करे कि भारत के किसी भी परिवार को अपने बच्चे का नाम एनसीआरबी के सुसाइड लिस्ट में देखना पड़े। आज मेरे इसी दुआ के साथ आप देखना शुरू कर चुके हैं thefollowup.in। मेरा नाम है आकाश। सरकारी रपटों के आंकड़ों की हनक से इतनी भूमिकाएं बस इसलिए बांध रहा हूं क्योंकि आज 10 अक्टूबर है और आज मुझे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर आपसे मुखातिब होना है। तो चलिए आज मैं आपसे ही पूछता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि हम अपने शरीर के किसी अंग में हुई बीमारी के इलाज को भारत में फिर भी कुछ महत्व देते हैं, पर इतिहास गवाह है कि हम और हमारी सरकारों ने हमेशा से ही मानसिक बीमारियों को भारत में नजरअंदाज ही करते रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि हमारे और आपके घरों में या हम और आप ही पिछले कई महीनों से किसी विचार या किसी बात या किसी रिश्ते को लेकर तनाव में हो। कई हफ्तों तक लगातार रहने वाले तनाव और चिंता के कारण कंठ से निवाला ना उतरता हो, रात में देर तक नींद ना आती हो। आप पिछले कई महीनों या सालों से एकदम अकेलापन महसूस करने लगे हैं। अचानक ही किसी बात का डर हर रोज सताने लगा हो। टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहें या छोड़ दें कि सवाल का हल कई सालों से ना मिल पा रहा हो। कुछ ऐसे ही समस्याओं को झेलते हुए हम एक दिन कब वह मरीज बन जाते हैं जिसके इलाज को छोड़िए उस बीमारी के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होता। लगातार तनाव, डर, चिंता, अवसाद, ये सारे पड़ाव उसी बीमारी के हैं जिसे मानसिक बीमारी कहा गया है। और इसी मानसिक बीमारी की वजह से भारत के प्रीमियम इंस्टीट्यूट, वैश्विक स्तर के शैक्षणिक संस्थान आईआईटीज में पिछले 5 सालों में 27 बच्चों ने कैंपस में ही आत्महत्या कर ली है। राजस्थान का कोटा कोचिंग सेंटर के हब के नाम से प्रख्यात, जहां पिछले 5 सालों में पढ़ने वाले करीब 58 बच्चों ने आत्महत्या कर अपनी जिंदगी खत्म कर ली है। एनसीआरबी की रिपोर्ट यानी सरकारी आंकड़े कहते हैं कि साल 2019 में करीब 1,39,123 लोगों ने मानसिक बीमारी की वजह से सुसाइड कर लिया है। ये सारे चिंतित करने वाले आंकड़े साल 2015-16 में मानसिक बीमारी को लेकर किए गए एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण को और भी पुख्ता करते हैं, जिसकी रिपोर्ट यह बताती है कि भारत में हर 8 में से एक व्यक्ति अर्थात करीब 17.5 करोड़ लोग किसी न किसी तरह की मानसिक बीमारी से प्रभावित हैं और करीब 2 करोड़ ऐसे लोग हैं भारत में जो गंभीर रूप से मानसिक तौर पर प्रभावित हैं, जिन्हें तत्काल प्रभाव से मानसिक चिकित्सकों द्वारा नियमित इलाज की जरूरत है। फिलहाल सामान्य बीमारियों के लिए इलाज के लिए जिस भारत में 6 लाख डॉक्टरों की भारी कमी हो, वहां मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों, साइकेट्रिस्ट, नर्स और काउंसलर का न होना कोई अचरज की बात तो नहीं है। बहरहाल साल 1992 से प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को पूरा विश्व ही विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में भले ही मनाता हो, पर सच तो यह भी है कि किसी दिवस को महज एक दिन मना लेने भर से ही उदासीन व्यवस्था में कोई तात्कालिक परिवर्तन तो नहीं ही आ जाता। चीन के वुहान से महज 2 बरस पहले आई एक बीमारी ने हिंदुस्तान के घरों के दरख्तों से न जाने कितने ही चरागे बुझा दिए, कितने लोगों की नौकरियां चली गई। महानगरों के राष्ट्रमार्ग पर मजदूरों के कदमों से रिसते हुए खून के छींटे आज भी उस चारकोल की सड़कों पर मौजूद हैं। महामारी के दौरान बेरोजगार हुए लोगों के लिए, शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, देश के किसानों के लिए और मुल्क के हर नागरिक के लिए यह जरूरी है कि सरकार अस्पतालों में मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए व्यवस्था करे। मानसिक बीमारियों के इलाज की व्यवस्था न सिर्फ बड़े सरकारी अस्पतालों तक ही महदूद हो,
बल्कि आज वक्त की मांग यही है कि इस व्यवस्था को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से सुदूर गांवों और कस्बों तक भी पहुंचाया जाए। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य पर हम आप सबों के लिए दुआएं करते हैं कि आप सब हमेशा स्वस्थ रहें। हम आप सब के लिए लंबी उम्र की कामना भी करते हैं। उम्मीद है मेरी दुआएं आप तक एक दिन जरूर पहुंचेगी। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in